हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। क्या आप सब जानते हैं कि सन स्मार्ट ग्लोबल यूवी ऐप क्या है? कौन इसको लॉन्च किया है? इसका काम क्या है? आइए जानते हैं इसके बारे में। दोस्तों, एक रिपोर्ट के अनुसार 2020 में लगभग 1.5 मिलियन पीपल को कैंसर से मुक्ति मिली ट्रीटमेंट के बाद में। स्किन कैंसर से लगभग 1,20,000 लोग स्किन कैंसर से मरे। ये 2020 का रिपोर्ट है। और इस स्किन कैंसर का सबसे मेजर जो कॉज है, सबसे बड़ा कारण जो है, वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस है। तो इस अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस के हार्मफुल इफेक्ट से बचने के लिए, इसके प्रति अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए, सही जानकारी उपलब्ध कराने के लिए वर्ल्ड के 4 फेमस ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम UNEP, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WMO और इंटरनेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन ILO ने मिलकर पिछले मंगलवार को, ट्यूसडे को, सन स्मार्ट ग्लोबल यूवी ऐप लॉन्च किया। ये ऐप हमें ये बताएगा कि किसी पार्टिकुलर जगह पर, किसी पार्टिकुलर टाइम में सन से आ रही अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस ह्यूमन के लिए कितना हार्मफुल है और उसको किस तरीक़ा से प्रोटेक्शन किया जाना चाहिए। ये सन स्मार्ट ग्लोबल यूवी ऐप यूवी इंडेक्स पे काम करेगा, अल्ट्रावायलेट इंडेक्स पे काम करेगा। ये हमें बताएगा कि सोलर रेडिएशन जो है वो कितना डेंजरस है किसी पार्टिकुलर टाइम पे, किसी पार्टिकुलर जगह पे। और ये जो यूवी इंडेक्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के इंटेंसिटी के। यानी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की इंटेंसिटी यदि हाई है तो वो ह्यूमन स्किन के लिए और ह्यूमन आई के लिए, दोनों ही के लिए ये हार्मफुल है, कार्सियोजेनिक है, कैंसर प्रोड्यूस करता है, कैंसर जनरेट करता है। तो यूवी इंडेक्स को कैटेगराइज किया गया है। यदि यूवी इंडेक्स का वैल्यू 1 और 2 है, इसका मतलब है कि ये लो है, काफ़ी लो है और इसमें प्रोटेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है। यदि इंडेक्स का वैल्यू 3, 4 और 5 है तो इसको मॉडरेट कैटेगरी के अंतर्गत रखा गया है। यदि 6 और 7 है तो ये हाई कैटेगरी के अंतर्गत रखा गया है। 8, 9, 10 है तो ये वेरी हाई कैटेगरी के अंतर्गत रखा गया है। यदि यूवी इंडेक्स का वैल्यू मोर देन 11 है तो इसको एक्सट्रीम कैटेगरी के अंतर्गत रखा गया है। और ये मॉडरेट, हाई, वेरी हाई एंड एक्सट्रीम, ये जो कैटेगरीज है ये इसके पास हाई पोटेंशियल है हमारे स्किन एंड आँखों को डैमेज करने के लिए। इसलिए इसके लिए प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। और इस इंडेक्स को बनाया किसने है, जारी कौन कौन करेगा इसको? तो इसको WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WMO, UNEP, इंटरनेशनल कमीशन ऑन नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन प्रोटेक्शन, यह जर्मनी में स्थित एक संस्था है जो कि डिटरमाइन करता है एक्सपोजर लिमिट फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड यूज बाय डिवाइसेस सच एज सेलुलर फोन्स। इसका मतलब यह है कि जैसे कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, EM वेव, कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और मैग्नेटिक फील्ड होता है। ये दोनों
म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में ऑसिलेट करते रहते हैं, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड का कॉम्बिनेशन है। तो सेलुलर फोन्स वगैरह का एक्सपोजर लिमिट कितना होना चाहिए ये संस्था डिसाइड करती है। इसके अलावा जर्मन फेडरल ऑफिस फॉर रेडिएशन प्रोटेक्शन, इन सब ने मिल करके इस इंडेक्स को बनाया है। दोस्तों, ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से हमें प्रोटेक्ट करने के लिए ओजोन लेयर स्ट्रेटोस्फीयर में है, और ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटी ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंसेस के यूज करने की वजह से उसमें कहा जाता है कि उसका लेयर जो है पतला होते चला गया। उसके लिए 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल, जो कि कनाडा का एक शहर है, को 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल साइन किया गया और ये लागू हुआ 1 जनवरी 1989 से। चूँकि ये साइन किया गया था 16 सितंबर 1987 को, इसलिए हर साल 16 सितंबर को वर्ल्ड ओजोन डे मनाया जाता है। और इसका पर्पस क्या है? तो लोगों के बीच अवेयरनेस क्रिएट करना कि यूवी रेडिएशन किस तरीका से हमारे लिए हार्मफुल है, कैंसर जनरेट करता है, आंखों को खराब करता है। और ये जो ऐप है वो यूएन सस्टेनेबल गोल 3 को अचीव करने में ये हमारी मदद करेगा। ये यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्या है? ये है हेल्थी लाइफ्स एंड वेलबींग वर्ल्ड वाइड बाई 2030 तक। तो इसको अचीव करने में ये ऐप काफ़ी हद तक मदद करेगा। अब जानते हैं कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस होते क्या हैं। यदि हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के स्पेक्ट्रम के विजुअल पार्ट को देखें, जैसे VGOR, तो इसमें सबसे कम वेवलेंथ जो होता है वो वायलेट कलर का होता है। जब वेवलेंथ सबसे कम होता है तो फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी, सबसे हाई फ्रीक्वेंसी होगी। तो वैसे रेडिएशंस जिनका वेवलेंथ वायलेट कलर से कम होता है और फ्रीक्वेंसी वायलेट कलर से ज़्यादा होती है, उसको अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस कहा जाता है। दोस्तों, उम्मीद है आप सबको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो अब इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू वेरी मच।